Good morning, Delhi. Welcome to my YouTube channel Fun with Fezzi. आज Sunday है and I am trying to pretend like an RJ. So, कोई बात नहीं. Let me be normal. So guys, welcome to my YouTube channel Fun with Fezzi. आज सुबह Sunday है और मेरी सुबह हो गई है फाइनली 11:30 बजे. यूजुअली संडे हर किसी का थोड़ा लेज़ी होता है, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो जाता है. तो हाँ, अब 11:30 बज गए हैं. मैं उठ गया हूँ और मैं फ़्रेश होकर बस बैठ गया हूँ यहाँ पर. अब आज मुझे कुछ भी नहीं करना कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन लॉज के घर आया हूँ, तो मुझे ना कोई बाहर जाकर सामान लाना है, ना कोई शॉपिंग करनी है, कुछ नहीं करना. सो इट्स फन डे अगेन. सो यस, अब मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर फ़्रेश होकर, मुँह धोकर, ब्रश करके. नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट. सो यस, बहुत मज़ा आने वाला है. आज फिर से वज़ीराबाद एक्सप्लोर करूँगा, बाहर जाऊँगा, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें देखूँगा और देखते हैं क्या होता है, क्या क्या मिलता है देखने को, कवर करने को, और आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा. मेरे साथ बने रहिएगा. अभी फ़िलहाल मैं करने चला नाश्ता. सो गाइज़, मैं अभी अपनी चाय पीने वाला हूँ. ये हैं मेरे ससुर साहब चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और इन पे थोड़ा फोकस करते हुए. चाय बेहतरीन हमारी मोटी ने बनाई है. पापा मम्मी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, तो प्यार से कभी कभी मोटी भी बोलते हैं. और चाय पापा की पसंदीदा चीज़ है. उन्हें हर थोड़ी देर में, चाहे कोई मेहमान आए, चाहे जब दिल चाहे, चाहे रात को आँख खुले, चाय ज़रूर चाहिए होती है. तो पापा एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय, उनके साथ मैं भी अब एंजॉय करने वाला हूँ चाय. और फिर उसके बाद आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो मेरे साथ में बने रहिएगा. सो गाइज़, मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपने किसी काम से बाहर निकला, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी भैंसें दिखीं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए. तो इसी तरह से मैं बस इन कुछ भैंसों की वीडियो बनाता हुआ गली से बाहर निकल रहा हूँ. और साथ ही आगे चला तो दिखे मुझे यहाँ पर कुछ बकरे, जैसे कि अभी बकरों का सीज़न है, ईद का मौका है, तो मुझे यहाँ पर कुछ बकरे दिख गए और मैं इनको देखने लगा. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर थे और प्यारे लगे मुझे, उनका कलर खूबसूरत था. उसके बाद मैं चलता हुआ अपनी काम. सो गाइस, मैं आपको ले चलने वाला हूँ मेरे अपने एक पुराने फ्लैट के ऊपर, जो वज़ीराबाद में मैंने कभी इन्वेस्टमेंट के इरादे से लिया था, और अब उसके अंदर जो है थोड़ा रेनोवेशन है. तो रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है. एंड दिस इज़ वज़ीराबाद 2 BHK flat. This is kitchen and this is another room. And here we have balcony, but I am not going in that because there is a work going on. So again, I really like the design of the roof here. See, this is amazing. Let me show you the second room. This is the scene of another room. So I will show you this flat once the renovation work will be over. So फिर से आपको दिखाऊंगा जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा. अभी काफ़ी गंदा हो रहा है यहाँ पे, फ्लोर वगैरह भी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डस्ट है. अदरवाइज़ दिस अ ब्यूटीफुल फ्लोर. जब एक बार यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा, धुलाई हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आई एम मेल्टिंग लाइक एनीथिंग. सी, दिस इज़ ऑल स्वेट. ओके गाइस, तो मैं अपने रेनोवेशन का काम देखकर फ्लैट से वापस आ गया हूँ अपने इन लॉज के घर पर. और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ. जैसे कि मैं अपने इन लॉज के आया हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि माय सासू माँ, शी इज़ अ ब्लेसिंग एंड शी कुक्स रियली नाइस. बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो. और मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. मतलब मैं करेले कभी नहीं खाता था, मुझे अच्छे ही नहीं लगे कभी करेले वगैरह. पर एक दिन मैं अपने इन लॉज के यहाँ आया और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली करेले बनाए.
अब मैं ये देख के थोड़ा सा डर गया क्योंकि मैं करेले कभी नहीं खाता था, बट उनके बहुत इंसिस्ट करने पे मैंने थोड़ा सा करेले चखे एंड यू गाइस वोंट बिलीव वो करेले इतने टेस्टी थे कि उस दिन के बाद से मैंने उनसे मतलब कभी कभी फरमाइश करनी शुरू कर दी कि आज मुझे करेले खाने हैं आपके हाथ के। तो कल जब मैं आया मैंने कल उनसे कहा था कि कल मेरे लिए आप करेले बनाइएगा, तो शाम को जब सब्ज़ी ले रहा था पापा ने करेले ख़रीदे थे शाम में। तो आज मैं आपको अपने सासू माँ की एक बहुत अच्छी और क्विक रेसिपी दिखाने वाला हूँ करेले और चने की दाल की। तो गाइस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आज आपको एक रेसिपी दिखाऊंगा एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। तो कल करेले लेने के बाद मेरी सासू माँ ने करेलों को काट के ऐसे ही ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पे बाहर ही रख दिया था ताकि वो आज बना सकें। तो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, चलिए। सो गाइज़ ये हैं जो करेले कल काट के रखे थे, ये फ्रीली बस ऐसे ही काट कर सूखने के लिए ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख दिए थे, कोई धूप वूप में नहीं रखे, कमरे में ही ऐसे ही बस रख दिए थे। तो अब मेरी सासू माँ जो है इसको बनाने जा रही हैं। कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, यहाँ पर थोड़े से अनियंस फ्रीली चॉप किए हैं, कुछ यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई हैं, कुछ टोमेटोज़ हैं और ये कुछ थोड़ा सा मसाला रखा हुआ है जिसके अंदर है मुझे नहीं पता ये कौन कौन से मसाले हैं गाइस। ये है साबुत धनिया, ब्लैक वाली कलौंजी, ये है एक काली कलौंजी, दाना मेथी, और ये है एक मेथी दाना, और आई एम श्योर ये तो मुझे पता ही होगा, एक नमक है, एक लाल मिर्च पाउडर है और एक है हल्दी। तो गाइस बड़े बेसिक से मसाले हैं, ये सबके किचन में हमेशा अवेलेबल होते ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल ही गया था, ये सोक्ड चने की दाल है, कल पानी में भिगो के रख दी थी रात में। वैसे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बिना भिगोए, बट अगर भिगो के रख दें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो गाइज़ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। तो ये यहाँ पर मेरी सासू माँ ने एक लोहे की कढ़ाई, स्पेशली लोहे की कढ़ाई के अंदर खाना बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए ये एक लोहे की कढ़ाई जो है चढ़ा दी है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं सोच रहा था खुद ही बोलता जाऊँ, लेकिन मुझे थोड़ी ना बनाने आते हैं जो मैं खुद ही बोलता जाऊँ। तो मैं साथ साथ दिखाता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप सासू माँ क्या करती हैं। तो गाइस ये कढ़ाई जो है गर्म हो रही है। सो अब इसमें हम डालने वाले हैं ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम इसके अंदर। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, बिकॉज़ करेले जो हैं इसके अंदर हमें फ्राई करने हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद फ्राई करने होंगे इसलिए ज़्यादा तेल लिया है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरी रेसिपी तो है नहीं। लेट्स सी आगे सासू माँ अगला स्टेप क्या करती हैं। तो गाइज़ ये तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, कड़कड़ा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो करी है सासू माँ ने, इसके अंदर चॉप्ड प्याज डाल दी है, चॉप्ड अनियन डाल दी है, और लेट्स सी कितना फ्राई हुएंगे। और साथ साथ मैं सासू माँ से पूछ रहा था कि ये ऑयल इतना ज़्यादा है इसके अंदर, तो मुझे उन्होंने बताया कि करेलों की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन 1.5 किलो करेले हैं। तो यस, हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, और स्पेशली मेरी सासू माँ जो है बहुत मज़े की बनाती है। मुझ जैसा ना खाने वाला इंसान भी करेले खाने लग गया है। तो इन करेलों की डिमांड जो है बहुत है। लोगों ने फरमाइश की थी कि जब सासू माँ तुम्हारी करेले बनाएं तो हमारे लिए भी लेकर आना, इसलिए सासू माँ जो है आज ये बड़ी कढ़ाई के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में बना रही हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये 1.5 किलो करेले हैं और 200 ग्राम के करीब जो है सोक्ड चने की दाल है। तो हम यहाँ पर चने की दाल और करेले बनाने जा रहे हैं, और प्याज को जो है थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएँ ताकि वो जले नहीं, और हमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए, जलाना नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर प्याज को चलाते हुए प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंसी हो गई थी, हमें ज़्यादा लाल नहीं करनी है। और अब जो हमने इसके अंदर सूखे मसाले रखे हुए थे ये सब हम डाल रहे हैं। इसे लोग अचारी मसाला भी कहते हैं। ये अब हम इसके अंदर फ्राई होते टाइम डाल देंगे, थोड़ी देर इसको साथ में चलाकर फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर रोस्ट हो जाए। और उसके बाद अब हम डालने वाले हैं अगली चीज़ जो कि हमने काट के रखे हुए थे। फ्रीली चॉप्ड हमने जो टोमेटोज़ काटे थे यानी कि टमाटर, वो हमने काट के डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा चलाएँगे ताकि टमाटर भी थोड़े से हमारे साथ साथ फ्राई हो जाएँ या पक जाएँ, जो भी बोलते हैं। तो अब ये हमारा टोमेटोज़ थोड़े से पक गए हैं। अब हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए थे। ये कुछ बेसिक मसाले हैं जो हर खाने में जाते ही हैं, तो इसमें भी जाने वाले हैं। तो बस अब ये मसाले डालने के बाद इसमें हमने चलाना शुरू कर दिया है। थोड़े से मसाले भी इसके अंदर पक जाएंगे ताकि मसालों का कच्चा सा टेस्ट ना आए। तो दिस इज़ हाउ यू गोना मेक करेले एंड चने की दाल। तो बस ये प्रिपरेशन चल रही है। टमाटर अभी पके नहीं हैं सही से।
तो गाइज़ हमने ये 10 से 15 मिनट तक मसाला जो है पकने के लिए छोड़ दिया था यहाँ पर, ताकि टोमेटोज़ वगैरह जो हैं यहाँ अच्छी तरह से इसमें पक जाएँ, मसाला पक जाए, कुछ भी कच्चा सा ना टेस्ट रहे। तो अब ये 10-15 मिनट पकने के बाद हमने इसको खोल के देखा है, थोड़ा सा चम्मच से इसको मसल देंगे, थोड़ा सा कुचल देंगे, ताकि थोड़ी सी ये मिक्स मैच सी हो जाए। इसको मिक्सी में ग्राइंड वगैरह नहीं करेंगे, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, तो इसलिए सब कुछ फ्रीली चॉप करके बस ऐसे ही चढ़ा दिया था। और अब इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं ये कटी हुई हरी मिर्चें। ये हल्की वाली यानी कि मोटी वाली जो है हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें लेके काटी गई हैं। तो गाइस ये मसाला जब पकता है थोड़ी सी खांसी जैसी होती है यहाँ पर, तो मुझे किचन में आने की आदत नहीं है, पहली बार किचन में इस तरह से पकते में आया हूँ, तो थोड़ी सी खांसी हो गई है। साथ में हमने जो दाल भिगो के रखी हुई थी, सोक्ड चने की दाल थी, वो भी डाल दी है यहाँ पर। तो बस अब ये हम चला देंगे डालने के बाद, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एंड इट्स गोना बी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। सो इस तरह से हमने ये चला दी है। अभी से माशाअल्लाह ये बहुत खूबसूरत दिख रही है, बहुत डिलीशियस दिख रही है। और अब इसके अंदर जाने वाली है मेन चीज़ जो ये बन रही है, यानी कि हमारे कटे हुए हल्के से ड्राई करेले। मैंने सासू माँ से पूछा था कि ये करेले आपने एक दिन पहले से काट के ऐसे फैलाकर पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर पे क्यों रखे, तो उन्होंने बताया ऐसा करने से जो है थोड़ी कड़वाहट जो है करेलों की कम हो जाती है, और जब आप इसको खाते हैं, पकाते हैं, तो करेले बिल्कुल ना के बराबर भी कड़वे नहीं लगते इसके अंदर। तो बिल्कुल आप बना के खाइएगा, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आपके करेले भी बहुत अच्छे। ये करेले के बीज हैं, मैं आपको पहले बताना भूल गया था। काटते वक्त करेलों के बीज जो हैं सासू माँ ने निकाल के अलग रख लिए थे, और इनको ऐसे ही एक कटोरी में फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, तो हमने वो भी डाल दिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं करेलों के साथ में उन्हें बहुत दिक्कत होती है करेले हैंडल करने में। कुछ लोग एक दिन पहले काट के रखते हैं, उसके ऊपर नमक डालते हैं, कुछ मसाले लगाते हैं, फिर दूसरे दिन धोते हैं उनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। पर जो मैंने यहाँ पर देखा सासू माँ को बनाते हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। उन्होंने सिर्फ धोए करेले जैसे कोई भी सब्ज़ी काटने से पहले धोते हैं, काटे और सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ लगाए ड्राई करने के लिए रख दिए थे। और बस ये एक सिंपल किसी और सब्ज़ी की तरह जैसे बनाते हैं, थोड़ी देर में बनके झटपट तैयार हो जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये अभी से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़र लुक देता हूँ। अब ये थोड़ा और पकेंगे, अभी जस्ट करेले ऐड किए हैं, अभी करेले हमें गलाने हैं इसके अंदर, तो देखते हैं। तो गाइज़ ये हल्के फुल्के से थोड़े से मिक्स करने के बाद हो गया था करेले। अब इसके अंदर सासू माँ ऐड करने वाली हैं 1 कटोरी पानी, ताकि करेले जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं, पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं। और अब देखते हैं इसके बाद क्या करने वाली हैं। अब देखते हैं इसको हल्की आंच पे। सो अब हम इसके ऊपर सिम के ऊपर इसको रख देंगे, मतलब यानी कि अब इसको थोड़ी देर हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे। हमने गैस फ्लेम जो है थोड़ी लो कर दिया है, पहले सारा काम हाई फ्लेम पे हो रहा था। अब इसको लो करके एक प्लेट इसके ऊपर ढक देंगे, ताकि जो हमने पानी ऐड किया है उसकी स्टीम से हमारी करेले और बाकी चीज़ जो हैं, दाल वगैरह कुछ भी जो इसके अंदर है, वो थोड़ा सा पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए। और फिर थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं कैसे दिखता है। तो गाइज़ फाइनली हमने हल्की आंच के ऊपर करेले जो है पकने छोड़ दिए थे, और ये कम से कम 30 से 45 मिनट पकने के बाद जो है कुछ इस तरह की इनकी रंगत आ गई है। माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है, और अच्छी तरह दिख रहा है कि करेले गल गए हैं, दाल भी अच्छी तरह गल गई है। और एक और चीज़, बनाते वक्त जब आपको लगे कि पानी कम हो रहा है इसके अंदर पकते में, हमने क्योंकि पहले 1 प्याली डाला था, फिर बनाते में लगा कम है, तो और ऐड किया थोड़ा पानी इसको गलाने के लिए। चने की दाल है तो थोड़ा गलने में टाइम लगता है, थोड़ी सी मजबूत दाल होती है ये। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें इसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई के अंदर बनने का मज़ा आता है वो एक अलग ही टेस्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको लोहे की कढ़ाई के अंदर ही बनाएं। इंशाल्लाह आपके करेले और चने की दाल जो है बेस्ट करेले और चने की दाल बनेंगे, और इसको खाने में जो आपको मज़ा आएगा, आप मुझे बाद में थैंक यू कहेंगे। तो गाइज़ ये हमने गैस जो है अब बंद कर दी है, करेले अच्छी तरह से बन गए हैं। इसके अंदर बहुत खूबसूरत कलर आता है। इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की थी, इसलिए जो है इसका एक अच्छा कलर आया है विदाउट यूजिंग एनी फूड कलर। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और बस अब ये पक के रेडी हो गई है, और ये लंच का टाइम भी हो चला है, तो अब हम बस बैठ के इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म सॉफ्ट रोटियों के साथ या पराठों के साथ, आप जिस चीज़ के साथ चाहें खा सकते हैं। तो बस मिलते हैं दस्तरखान के ऊपर। सो गाइज़ अब हम दस्तरखान पर बैठ गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू सर्व करेले एंड चने की दाल। तो लेके बैठ जाते हैं हम खाना, और ये साथ में हम बिरयानी भी लेके बैठ गए हैं, क्योंकि बिरयानी जब तक ख़त्म नहीं होती उससे दिल नहीं भरता। तो बिरयानी भी खाऊंगा थोड़ी सी। ये कल वाली बिरयानी है जो हमने कल ब्लॉग में बनाई थी। तो लोग कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, पर मैं तो भाई बिरयानी के आगे मैं नहीं सुन सकता बासी और ताज़ा। तो चलो फाइनली कम बैक टू दी करेले और चने की दाल। तो खोलते हैं, बिस्मिल्लाह। ओह ये तो सरप्राइज़ है, ये तो सासू माँ ने एक और चीज़ बना दी है, आलू और गोश्त, मतलब चिकन का आलू गोश्त है ये। तो मतलब करेले जो हैं इसके अंदर होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह
सो गाइस ये देखिए करेले चने की दाल भुनने के बाद जो है कितना खूबसूरत इनके अंदर कलर आ गया, टेक्सचर आ गया, सब कुछ। तो गाइस बस मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए करेलों की तरफ बढ़ गया हूँ और ये मेरा पहला निवाला जो है खाना स्टार्ट किया है और करेलों का टेस्ट लेते हुए मतलब मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है, सुभान अल्लाह। तो गाइस मैं आज फिर से यहाँ सैर सपाटे पे निकल गया हूँ। मौसम यहाँ पर अगेन बहुत अच्छा हो रहा है, तेज़ हवा चल रही है, ये देखें। तो ऐसे मौसम में स्कूटी पे घूमने से ज़्यादा बेहतरीन मुझे नहीं लगता कोई और सफ़र हो सकता है। मौसम सुहाना, खूबसूरत नज़ारा और ये स्कूटी के ऊपर सुकून से बस आराम से चलते जाना। तो गाइज़ मैं यहाँ पर वज़ीराबाद में माशाअल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और आपके लिए चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पर ये देखें एकदम हरियाली हो रही है और अभी ये वक्त जो है कितने बजे का, ये 5 बजे का वक्त होने जा रहा है, अभी 4:45 हो रहे हैं और यहाँ पर ये गायें भैंसें घूम रही हैं यहाँ पर आराम से फ्रीली। और रोड के ऊपर भी ऐसी कोई ख़ास भीड़ भड़का नहीं है, यहाँ पर छोटा सा रोड है उसके ऊपर भी भीड़ नहीं लगती है। जैसे मैंने कल बताया था आबादी यहाँ कम है, मौसम अच्छा है, सुकून, यहाँ की आबो हवा बहुत प्यारी है। तो बस यहाँ पर मज़े आ रहे हैं और मैं आपको आगे चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो गाइस घूमते फिरते सुहाने मौसम के अंदर मुझे भुट्टे दिख गए और उनको देखते ही मेरा दिल मचल गया। तो सोचा क्यों ना भुट्टे लेके चलें घर पर और साथ में एंजॉय करें। सो गाइज़ फाइनली इट्स संडे इवनिंग, छुट्टी ख़त्म होने का टाइम आया, सैटरडे संडे ख़त्म हुआ, बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं वज़ीराबाद से निकल रहा हूँ अपने घर की ओर, वापस पुरानी दिल्ली जाएंगे और बस अब यहाँ से जाने का ब्लॉग शूट करते हुए मैं आपको यहाँ से वापस घर जाते वक्त की थोड़ी सी जर्नी दिखाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो फाइनली यहाँ से अब चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का दिखाता हूँ आपको। सो गाइज़ ये है घर का बाहर का और ये लिफ्ट जो है जो अभी चालू नहीं हुई है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एनी टाइम सून इट विल बी रेडी टू यूज़। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम स्टेयरकेस पे से उतरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और पापा हमें यहाँ छोड़ने जा रहे हैं और ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये नीचे का दिखा दूँ, ये है पार्किंग एरिया और ये है थोड़ा सा गैलरी लॉबी की जहाँ पर से एंट्रेंस और एग्ज़िट है। So now we are moving towards the gate and now we'll go outside। थोड़ा बाहर का भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो। यहाँ पर ये एक अभी पूरी डेवलप जगह नहीं है, soon it's going to be developed very soon। So let's go। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पर जो है अब मुझे फिर से वो नज़ारा दिख गया है जो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो जाने से पहले एक बार फिर से नज़र भर के देख लेता हूँ इसको। वाओ। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पुरानी दिल्ली वापस आ चुका हूँ। संडे आज अच्छा गया, संडे पूरा हो गया, कल मंडे आने वाला है, हेक्टिक डे। और हमेशा से मुझे मंडे जो है बहुत हेक्टिक लगा है, स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी और अब ऑफ़िस टाइम पे भी। तो मंडे से एक नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा और मैंने आप लोगों के साथ ये अपना फ़र्स्ट ब्लॉग बनाते हुए ये वीकेंड मेरा सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आपने भी मेरे साथ बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। इसी के साथ आज का जो पूरा मेरा ब्लॉग है वो डालने के बाद इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग जो है संडे का एंड करता हूँ यहाँ पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी। आपसे आखिर में यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ़न विद फैज़ी और मेरे ब्लॉग को देखें, सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें।